हेलो एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है गाइस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे आपके 12th हाउस से रिलेटेड आपकी लाइफ में कैसी सिचुएशन रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो 12 हाउसेस मीन्स गाइस एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, जैसे कि आपका बर्थ चार्ट रहता है उसमें 12th हाउस रहते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि आपके नवंबर महीना कैसा रहने वाला है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Aries. Aries, this is your overall energy for the month. Okay, let's see what's the overall energy for the month. Ooh, Aries, beautiful overall energy. Okay, this is the independency का कार्ड है. This is the card of 9 of Pentacle. It's all about sky. Just आप अगर आपने एफर्ट डाले थे किसी चीज़ पे एंड जस्ट आपको रिजल्ट मिल रहा है. ओके, ये महीना जैसे एफर्ट डाले थे काफ़ी महीनों से मनी के प्रति. ओके, किसी का स्टक हुआ मनी था, स्टक हुआ था और एफर्ट डाल रहे थे, बट मे बी शायद ये मंथ आप लोगों के लाइफ में रिवॉर्डेड हो रहा है. ओके, दिस इज़ द इंडिपेंडेंसी, दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड. तो मैं शॉर्ट में यही बोलना चाहूँगी, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे तो ये मंथ आपको रिवॉर्ड मिल रहा है. ओके, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं. और लव वाइज दिस इज सिंगल कार्ड, तो थोड़ा सा लव में बचने की जरूरत है. ओके, लव वाइज, लव कनेक्शन वाइज, बट ओवरऑल इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. जो भी आपने एफर्ट डाले थे, फोकस कर रहे थे, सैड थे कि कब मिलेगा मुझे, मेरा पैसा कब आएगा, मेरे लाइफ में मैसेजेस कब आएगा, और जो भी ऑफ़र के लिए या फिर इंडिपेंडेंट होने के लिए या फिर अर्थली मैटर के लिए, हेयर इज़ द रिवॉर्डेड, हेयर इज़ द सक्सेस. रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है. अगर आपने पहले एफर्ट डाले थे नहीं मिल पा रहा था, तो ये महीना रेज, प्रमोशन, तरक्की का है, इंडिपेंडेंस होने का है. ओके रीज, सो ब्यूटीफुल एनर्जी. ओके, लेट्स सी फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू गाइस. सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप सोचो कि मेरा पैसा कब आए, मुझे तरक्की कब मिले. दिस इज़ यू. ओके, फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज यू एरीज. कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, सोच रहे हो कि ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है. सोचो कि मैंने इतना मेहनत किया, मुझे रिवॉर्ड कब मिलेगा, मुझे सक्सेस कब मिलेगा, मेरी लाइफ में फुलफिलमेंट कब होगी बोल के. ओके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा बोल के. ओके, बट गाइस एफर्ट डालते रहेगा, डोंट फील सैड, क्योंकि ये महीना है आपको रिवॉर्डेड का. सैड नहीं होना है. ओके, और अगर आप लोग लव वाइज भी यहाँ पर सिंगल हो और सोच रहे हो कि आई फील रिजेक्टेड या फिर इमोशनल तौर से लॉस फील करते, इसलिए लव वाइज थोड़ा सा बच के रहना है. ओके, कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए हो सिंगल हो सकते हो, अदरवाइज इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ जो भी यहाँ पर रिवॉर्ड चाहते हो उसके वजह से आप सैड फील कर रहे हो तो मिल रहा है. ओके, सेकेंड हाउस इज़ ऑल अबाउट योर सेविंग. ओके, और आप कैसे बोलते हो, आपकी लाइफ. ओह, दिस इज़ यू. ओके, कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. अगर आप लोगों की लाइफ में सेविंग भी नहीं हो पा रही थी, ओके, मनी वाइज कोई प्रॉब्लम भी चल रहे थे, तो आप अपने एफर्ट के जरिए सी कॉन्फिडेंट के जरिए, क्योंकि आपने एफर्ट तो डाल दिया है पहले, नाउ आप रिवॉर्डेड हो, तो आपकी सेविंग के कारण आपके लाइफ में जो भी एफर्ट डाला उसका रिजल्ट मिल रहा है. तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो, मैच्योर्ड हो एंड फोकस हो अपने लाइफ में और भी ज़्यादा सेविंग करने के प्रति. ओके, दिस इज़ यू. ओके, सेविंग के प्रति आप यहाँ पर बॉर्डम फील कर रहे हो, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है. तो इसलिए जब हमारे पास में पैसा आता है तो हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं. तो उसी टाइप से आप कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो कि मैं अपने सेविंग को कैसे, जो मनी आया है उसको कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करूँ. ओके, या फिर अपनी लाइफ में कैसे और भी ज़्यादा स्टेबल हूँ बोल के. दिस इज़ यू. सेविंग के मामले में फोकस हो. Let's see what the third house. Third house is all about your effort, your sibling, भाई बहन या फिर your neighbor. ओके, या फिर आपकी लर्निंग. थर्ड हाउस से रिलेटेड 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गैसी, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी से, या फिर हो सकता है कि अगर आप कुछ लोग लर्निंग भी करना चाह रहे हैं तो भी लर्निंग कर करके थक रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं
रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। बट गाइस जो भी आपके थर्ड हाउस से रिलेटेड मामले हैं ना, उसमें आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपके विशेस पूरे हो। जैसे कि कम्युनिकेशन करना हो, अपने गोल को पूरा करने के लिए तो भी एफर्ट डाल रहे हैं, लर्निंग करना हो तो भी एफर्ट डाल रहे हैं, जर्नी करना हो तो भी एफर्ट डाल रहे हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन में रह के अपने विशेष को पूरा करने के लिए। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी मामले हैं ना गाइस, उसमें आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में आप लर्निंग कर सको, नॉलेज ले सको और एफ़र्ट के ज़रिए आपको रिवॉर्ड मिल सके। बट थर्ड हाउस हमेशा रहता है गाइस एफ़र्ट का। ओके, तो एफ़र्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिवॉर्ड मिले। और अगर भाई बहनों के साथ में भी अनबन चल रही थी तो भी आप एफ़र्ट डाल रहे हो ताकि आपके सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। ओके, एंड फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, योर मदर, योर व्हीकल्स, योर प्रॉपर्टी एंड योर रियल एस्टेट। सी आई टोल्ड यू, ब्लेसिंग मिल रही है गाइस, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है। ओके, घर के मामलों के लेके कंफर्टेबल हो रहे हो, मम्मा को लेके कंफर्टेबल हो रहे हो, कोई घर खरीद सकता है, घर बेच सकता है। ओके, या फिर कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई रियल एस्टेट बिजनेस अच्छा चल रहा है। बट फोर्थ हाउस से रिलेटेड देयर इज़ द ब्लेसिंग। ओके, कुछ लोग नया घर बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मनी आ रहा है, तो इसीलिए सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ में घर बनाऊँ, घर बेचूँ, व्हीकल खरीदूँ और एक नई शुरुआत को। दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग, ग्रोथ, बिजनेस वाइज ग्रोथ हो रहा है। दिस इज़ द फोर कंफर्टेबल हो। अगर आपके लाइफ में घर को लेके प्रॉब्लम चल रहा है तो भी आप ना यहाँ पर फोकस हो कि कैसे मेरे पास मनी आया है, घर बनाओ। ओके, और और फोर्थ हाउस रिलेटेड कंफर्टेबल है, ब्लेसिंग मिल रही है। ओके, लेट्स सी, फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, योर लव लाइफ, योर बच्चों का घर, योर स्मॉल विश फुलफिलमेंट आल्सो। स्टार का कार्ड है गाइज, आई टोल्ड स्मॉल विश फुलफिलमेंट, दिस इज योर विश फुलफिलमेंट। ओके, अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे उभर रहे हैं, और अगर बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी या फिर स्ट्रेसफुल माहौल था तो बैलेंस कर रहे हैं। और अगर किसी के गोल थे, ड्रीम थे कि क्रिएटिव आइडियाज़ में काम करना, तो किसी की विशेष पूरी हो रही है। ओके, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड गाइज जो भी आपके विशेष थे वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्यूरेस। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ बच्चों के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, या फिर लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ गई थी तो उससे उभर रहे हैं। और अगर किसी के लाइफ में मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी तो विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस, होप रखे थे, फेथ रखे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो हो रहा है। ओके, एंड सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर डेली वेजेस। सुबह से लेकर शाम तक आप कैसे काम करते हो, कैसे रहते हो, कैसे एनर्जी रहती है। डेली वेजेस में सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर रोग, ऋण, शत्रु आल्सो। ओके, कैसे डील करते हो। अगर आपकी लाइफ में रोग, ऋण, शत्रु भी है तो गैस वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, क्योंकि लक आपका फेवर में आ रहा है, समय आपके साथ में है। तो गैस डे टू डे लाइफ में आप जो भी आप काम करोगे ना, समय आपको फेवर दे रहा है। बोलते ना, कभी अच्छा वक्त होता है, कभी बुरा वक्त होता है। अच्छा वक्त आपके लाइफ में ये मंथ आ रहा है एरीज, तो आप जो भी विषय से ये महीने पूरे कर सकते हो तो कीजिएगा। ओके, डोंट फील बॉर्डम, एफर्ट डालते रहिएगा, बिकॉज ये मंथ है आपके लिए लक का, ये मंथ है आपके लिए एक नई शुरुआत का, ये मंथ है अपने लिए अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने का। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। डेस्टिनी आपको राह दिखा रहा है, डेस्टिनी आपको आपके विशेष को पूरा करने के लिए आपको गाइडेंस दे रहे, तो कीजिए गाइस। ओके, एंड सेवन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर मैरिज पार्टनरशिप। ओके, सेवन्थ हाउस से रिलेटेड गाइस आप बैलेंस कर रहे हो। ओके, लव वाइज बैलेंस कर रहे हो, मैरिज वाइज बैलेंस कर रहे हो और बिजनेस वाइज भी बैलेंस कर रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट ही चल रहा है तो इसीलिए आप यहाँ पर सैडनेस फील कर रहे हो थोड़े से। ओके, अपने आप में यू फील सैड कि लव लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मैरिज में कोई और ज़्यादा एडवेंचरस नहीं है, या फिर बिजनेस पार्टनर में उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए बैलेंसिंग एक्ट चालू है। ओके, एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टी, योर इनहेरिटेंस, योर ससुराल पक्ष। सी, एट्थ हाउस से रिलेटेड कहीं ना कहीं सडनली आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, इनहेरिटेंस मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है, या फिर घर के माहौल ससुराल पक्ष सही हो रहा है,
या फिर हो सकता है कि कोई हिडन नॉलेज भी लेना चाहते हैं तो भी हो रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ, ओके, पहले जो नहीं हो पाया था 8th हाउस से रिलेटेड, जो कि डेथ और रीबर्थ का होता है, रीस्टार्ट का होता है, तो वो हो रहा है। ओके, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो 8th हाउस के मामलों को लेके। दैट्स वाई यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट लाइफ में एक एडवेंचरस लाइफ बनाने के लिए। इन्होंने प्रॉपर्टी भी, अगर आपके पैसे कहीं अटके पड़े हुए थे तो वो भी आपके फेवर में आ रहे, कोई केसेस चल रहा था तो वो भी आपके फेवर में आ रहे। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर होप, योर फेथ का घर, या फिर लॉन्ग ट्रैवल ऑल्सो, हायर नॉलेज ऑल्सो, या फिर हो सकता है कि आपके फादर हाउस ऑल्सो। ओके, सी कहीं ना कहीं 9th हाउस से रिलेटेड कहीं ना कहीं यू आर क्वाइट, दिस इज यू। ओके, एरीज एम्परर का कार्ड है। आप लोगों की लाइफ में अगर कहीं ना कहीं स्ट्रगल पार्ट भी चल रहा है तो आप उसको ओवरकम कर दोगे अपने एफर्ट के जरिए, अपने प्लानिंग के जरिए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपनी लाइफ को कंट्रोल करना। अगर आप लॉन्ग टर्म जर्नी भी करना चाहते हो तो भी कर लोगे, और अगर हायर नॉलेज देना चाह रहे हो तो भी ले लोगे। और अगर आप अपनी लाइफ में फादर के साथ में बस मैनेज ही कर रहे थे तो फादर के साथ भी रिलेशनशिप ठीक हो रहे, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, 9th हाउस से रिलेटेड, 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर लक ऑल्सो। लक यहाँ पर है, दैट्स वाई जो भी आपने हार्डवर्क कर रहे हो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इस महीने। ओके, एंड 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, योर ग्रोथ, योर स्टेटस, योर पोजिशन। 10th हाउस से रिलेटेड एरीज, अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे काम के मामलों को लेके, अपने रेस प्रमोशन को लेके, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, तो वो पार्ट ख़त्म होकर आप काम के एरिया में एक नई तरीके से शुरुआत करोगे, नई तरीके से देखने की कोशिश करोगे, प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा आपका 10th हाउस से रिलेटेड जो आपके पहले थी, मे भी शायद ये मंथ आपकी देखने का नज़रिया चेंज हो जाए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। मे बी अगर कुछ लोग जॉब स्विच भी करना चाहते हैं तो भी हो रहा है। ओके, तो इट्स ब्यूटीफुल। 10th हाउस से रिलेटेड जो नेगेटिविटी थी, स्ट्रेसफुल जॉब था, या फिर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, बॉस अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे बट रिवॉर्ड नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाली, नेगेटिविटी वाली एनर्जी थी, तो वो पार्ट ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, सेम जॉब को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आप अगर जॉब चेंज कर रहे हो तो लाइफ को जॉब को या करियर को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। ओके, न्यू प्रोस्पेक्टिव आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं कि नहीं मुझे जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मनी आ रहा है तो कोई बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकता है। ओके, ओके, लेट्स सी 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर लास्ट ग्रुप सर्कल, योर wish fulfillment, and here is the 11th house Aquarius, और here is the, अगर आपके लाइफ में सोशल नेटवर्किंग में, दिस इज द 5 ऑफ सोर्स, अपने आप को प्रोटेक्ट करें सोशल नेटवर्किंग से। ओके, लास्ट ग्रुप सर्कल से, क्योंकि मे भी शायद आपके लास्ट सोशल नेटवर्किंग में, करियर में, जॉब में जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि लोग आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे हैं, लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, इसी वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो। ओके, और लव लाइफ में भी मैं ये बोलना चाहूँगी, लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो, तो लव लाइफ वाइज कोई आपको धोखा दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप ना उभर रहे हो। और अगर मैं विश फुलफिलमेंट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपकी 11th हाउस इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। जो भी आपकी लाइफ में ओके नेगेटिविटी थी वो पार्ट चेंज होके आपके लाइफ में विशेष पूरे हो रहे। ओके, जैसे कि आपको इंडिपेंडेंस होना था तो वो हो रहा है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे तो वो पार्ट चेंज हो रही है। नेगेटिव लोगों के साथ में अगर बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी, बैठ रहे थे लास्ट ग्रुप सर्कल में, उनके साथ में बैठ के आप उनकी तरह बन रहे थे, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है। दैट्स वाई आप ना लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज कर रहे हो। ओके, तो इट्स ब्यूटीफुल। 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस हॉस्पिटल का घर, खर्चों का घर और स्पिरिचुअलिटी का घर। सही, अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे। ओके, या फिर कैसे उसको मैनेज करना है बोल के
आप डील कर लोगे। और अगर आप कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल में जाना चाहते हैं तो एक नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लक उनके फेवर में है। ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। ओके, तो इट्स ब्यूटीफुल। अगर आपके खर्चे हैं ओवर स्पेंड हो रहा है तो आप वो खर्चों को कैसे मैनेज करना है बोल के आइडिया आ जाएंगे क्योंकि खर्चे भी आप कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है, तो इसलिए खर्चों को भी मैनेज कर लोगे। ओके, एंड 12th हाउस से रिलेटेड आपकी लाइफ में डेथ एंड रिबर्थ है फिर से एक, क्योंकि यहाँ पर समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी एरीज, ये मंथ है आप अपनी लाइफ में विशेष को पूरा करने के लिए, जो भी आपके मेंटल तौर पे आपको डिस्टर्बेंस दे रहे थे। ओके, लव लाइफ में अगर ब्रेकअप होगा तो सिर्फ लव लाइफ को थोड़ा संभाल के चलिएगा, अदरवाइज इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ इज विश कम ट्रू। ओके, हार्ड वर्क है, एफर्ट डालते रहिएगा, जो भी आप अपनी लाइफ से पाना चाहते हो वो आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है, घर बनाना चाहते हो घर बन रहा है, समय आपके फेवर में है, लाइफ को कंट्रोल कर रही हो, जो भी आपके लाइफ में करियर वाइज भी नेगेटिविटी थी वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। डोंट फील सैड। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप में ना इमोशनली ड्रेन हो रहे हो लाइफ को बैलेंस करते करते। मत होइएगा, एफर्ट डालिएगा, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये मंथ है आप लोगों के लाइफ में रिवॉर्डेड का, जो भी आपने पास्ट में काम किए थे ना उसका रिजल्ट मिलने का। ओके, तो लीजिए। अगर आपने पास्ट में काम भी नहीं किए थे ये महीने, अगर आप एफर्ट भी डालते तो भी आपको रिवॉर्डेड मिलेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर एरीज। आप इसको गाइडेंस भी समझ सकते हो, फाइनल मैसेजेस भी समझ सकते हो। ओके एरीज, इम्ब्रेस हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में सी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपके रिलेशनशिप वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। ओके, या गाइस, कहीं ना कहीं आर्कएंजल चैमुएल का कार्ड आया है, तो ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं, इम्ब्रेस हेल्दी रिलेशनशिप। अगर आप लोगों की लाइफ में एरीज कोई फैमिली वाइज रिलेशनशिप में कोई ट्रॉमा आ गया है, ड्रामा चल रहा है, या फिर लव लाइफ में ड्रामा चल रहा है, ओके, कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया है, तो डोंट यू वरी गाइस। ओके, वो सारी आप उस रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कीजिए, मैनेज करने की कोशिश कीजिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिलेशनशिप को, अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप है तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ओके, वो ठीक हो जाएगा। अगर ब्रेकअप हो गया है तो भी ठीक हो जाएगा, अगर आपके लाइफ में फैमिली इशू भी चल रही है तो भी ठीक हो जाएगा। ओके, एंड सी नेक्स्ट मैसेज इज दिस, रिलीज, लेट गो एंड फोकस ऑन व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग। और एरीज, यही यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी को जो आपके लिए सही नहीं है, और पॉजिटिविटी की तरफ देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में सो मच पॉजिटिविटी हो रही है। ओके, सो मच चेंजेस हो रहे हैं, उसकी तरफ देखने की कोशिश कीजिए। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है एरीज, एफर्ट डालिएगा, ये मंथ है रिवॉर्डेड का, ये मंथ है आपके एफर्ट का रिजल्ट का। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।